क्या बारखी एक साल में ही होनी चाहिए या फिर 16 दिन में या 15 दिन में या 13 दिन में बरसी करके हमें सब कुछ खत्म कर देना चाहिए? तो सह प्रेम सभी को जय माता दी और मैं आपका अपना अंकित शास्त्री। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ लोकाचार में अब क्या हो गया है कि धर्म शांति के दिन ही वार्षिक श्राद्ध कर देते हैं, जिसे हमारी भाषा में यहाँ पर बारखी भी कहा जाता है, पंजाब साइड में उसे बरसी कहा जाता है। तो क्या उसे उस दिन ही कर देना चाहिए, धर्म शांति के दिन ही कर देना चाहिए? शास्त्र क्या कहता है? तो शास्त्र में ऐसा कोई विधान नहीं है कि हम धर्म शांति के दिन ही बारखी को कर दें। ऐसा कोई विधान किसी ग्रंथ में देखने के लिए नहीं मिला है। ये केवल आपातकालीन स्थिति के लिए था कि जैसे यदि हमारे घर में किसी की शादी रखी हो, एक साल पहले वो शादी रख दी, अब क्या हुआ कि एक महीने पहले किसी की मृत्यु हो गई, तो हमें वो बारखी, जिसे वार्षिक श्राद्ध कहा जाता है, वो करना ही पड़ेगा। तो उसके निमित्त वो कर सकते हैं। आपातकाल स्थिति में ये दोष नहीं लगता है, परंतु हमारे यहाँ क्या देखा जाता है, किसी की मृत्यु हो गई, बड़ी मुश्किल से आज के समय 13 दिन भी 16 दिन भी लोगों के पास नहीं रहे हैं कि अपने पिता का, माता का, किसी का भी अच्छे से पिंड दान कर सके, तर्पण क्रिया कर सके, कर्म इत्यादि कर सके। और क्या करते हैं, उसी दिन बारखी को भी खत्म कर देते हैं, उसका भी पिंड दान कर देते हैं। तो यदि एक आदमी को एक साल का राशन एक ही दिन दिया जाए, वो आदमी कितना खा लेगा? तो इससे क्या होता है कि महापितृ दोष लगता है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार हर महीने के श्राद्ध का, हर महीने कहा जो कि हम अपने पितरों के निमित्त दान करेंगे, वो उन्हें खाने के लिए मिलता है। हर महीने पितर देखता है कि हमें खाने के लिए हमारे घर वालों ने क्या दिया, किस प्रकार से उन्होंने हर महीने 12 महीने तक ब्राह्मण को या किसी बारखू को वो भोजन करवाया जाता है, परंतु वो एक दिन में ही खत्म कर दिया, जिसके कारण महापितृ दोष लग रहा है। तो शास्त्र सम्मत ये बात है कि बारखी केवल एक साल में ही होनी चाहिए। एक साल तक नियम धारण करो। यदि आपके घर में शादी नहीं है तो क्यों बारखी करें? क्यों करें? जब पितृ दोष लगेगा, पता है कि वो कार्य हम नहीं कर सकते हैं, तो वो कार्य अवश्य क्यों करना है? आज के समय ये प्रथा चल पड़ी है, जिसके कारण महापितृ दोष सभी को लग रहा है। पितर रुष्ट होते हैं, कुल की वृद्धि नहीं होती है। धन कमाओ, धन में बरकत नहीं रहेगी। यदि हमारे पितर खुश रहेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। तो गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हर महीने वो खाएगा, तो कहां से खाएगा यदि हम देंगे नहीं? तो वो पितर भी देख रहे होंगे, कैसा मेरा ये परिवार है, जिसके लिए पूरी जिंदगी में रोया, रो रो कर पैसा कमाया, बड़ा घर बना दिया, और आज इन लोगों के पास मेरे लिए एक साल का समय नहीं है। इन्होंने क्या किया कि मेरी बारखी को एक साथ ही कर दिया। यदि आपको यकीन नहीं है तो गरुड़ पुराण के 2वें अध्याय में देखना, उसमें पूरा वृत्तांत कहा गया है कि एक महीने में जो भी राशन या अन्न देते हैं वो पितर को खाने के लिए मिलता है, 2वें महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, इसी प्रकार से 12 महीने का राशन वो पितर खाते हैं। परंतु हम आज के समय बारखी को भी धर्म शांति के साथ कर रहे हैं, तो सबसे गलत बात है ये। किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा। आपातकालीन स्थिति में कोई दोष नहीं होता है। पहले भी मैंने कहा, यदि आपके घर में विवाह है तो जरूर बारखी को कर दीजिए, परंतु आपके घर में यदि विवाह नहीं है तो क्यों करें? आपको पितृ दोष लगेगा, कई प्रकार की हानियां आपके साथ होंगी। तो बारखी को एक साल के बाद ही करना चाहिए। ना धर्म शांति के दिन करें, ना कर्म क्रिया के दिन करें। ये शास्त्र सम्मत वचन नहीं है। तो इसे समझिए, पितरों की कृपा से ही सब कुछ मिला। एक पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ कमा रहा है, सब कुछ दे रहा है। उस पिता के लिए यदि एक साल तक हम अन्न का दान नहीं कर सकते हैं, एक महीने में केवल अन्न का दान करना है, उस समय गौ को रोटी दें, पीपल को जल डालें और एक दीपक जलाएं, इतना सा छोटा सा कार्य होता है। और क्या होता है कि घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा, विवाह उत्सव हम नहीं कर सकते हैं। यदि विवाह रखा ही नहीं है तो क्यों ऐसे बुरे काम करें? तो इससे बचना चाहिए। शास्त्र सम्मत वचन होगा। किसी पुराण में ये नहीं लिखा गया कि धर्म शांति के दिन ही आप
बारखी को कर दो, कर्म क्रिया के दिन ही आप बारखी को कर दो। ऐसे शास्त्र सम्मत वचन नहीं है, शास्त्र सम्मत है कि 1 साल में ही बारखी होनी चाहिए। तो इसे 1 साल में करें, अपने पितरों को खुश करें, पितरों की कृपा से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो सह प्रेम सभी को जय माता दी।